हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज का इस वीडियो में आपको भारत का भूगोल मतलब पहला चैप्टर जो लाया गया भारत, इसका पहला चैप्टर क्या है, आपका ज्योग्राफी से लाया गया पहला चैप्टर है भौतिक भूगोल। आज का इस वीडियो में आपको भौतिक भूगोल से जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज चलेगा 1 लाख आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, पूरा का पूरा जितना भी ज्योग्राफी का जितना भी भूगोल में चैप्टर है। तो पहला चैप्टर इसमें आ रहा है, चैप्टर वाइज ये रहने वाला है। इसमें आपका जितना क्वेश्चन आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी चाहे बीपीएससी हो, या आप कोई भी अदर एग्जाम एसएससी से लेकर रेलवे तक आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एक आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 लाख क्वेश्चन वन लाइन कराया जाएगा। मतलब कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे उस चैप्टर से करा दिया जाएगा, और ये जो वीडियो रहने वाला चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, भौतिक भूगोल। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं क्या क्या बात है। देखिए पहले ये देख लीजिए कि भारत का जो नामकरण हुआ किस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, आप एक उसको अच्छे से देख लीजिए। जावा क्या देख सकते हैं, देखिए ब्रह्मवर्त जो है जम्बू द्वीप की दक्षिण भाग होने के कारण मिला है इसे। भारत जो है ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भारत के नाम पे मिला है। हिंदुस्तान फारसी एवं अरबी इतिहासकारों द्वारा दिया गया। आर्यवर्त आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया है। और भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पे वायु पुराण में लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं भारत का नामकरण जो है किस प्रकार से किया गया है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, आपको क्लियर हो इसलिए इसको जूम कर दिया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आपके पास, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासी ने प्रदान किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था, जम्बू द्वीप के नाम से लोकप्रिय था ये। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कौन से देश के थे ये निवासी, तो आप याद रखना पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप के अंदर आता है। चलते आगे, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो आप याद रखना है ग्रीक मतलब यूनानी। आकार एवं भूगोलिक औस्थिति, ठीक है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। कितना, 2.4% है, याद रखना 2.4%। अगला आपके पास है भारत का भू आकृति किस प्रकार का है, तो आप देखते हैं चतुर्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऊपर से नीचे, ठीक ना। तो 3214 है, 3214 किलोमीटर का है। और भारत का पूरब से पश्चिम, ठीक ना, मतलब इधर से इधर, तो कितना है इसका विस्तार है, 2933 मतलब कि 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा कुल लंबाई कितना है, तो बताना है द्वीप के साथ में बताना है, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को काउंट करके। तो कितना है, 7516.6 किलोमीटर। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। मुझे जरा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा रैंक है, 7वां स्थान है। किसके दृष्टि से, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखना है, मतलब उसके क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से 2 नंबर पे है अभी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, क्योंकि अभी तक 2021 का जनगणना हुआ नहीं। जनगणना होने के बाद पता चल पाएगा कि पहला नंबर पे है या भारत या दूसरे पे अभी है। भारत की जनसंख्या 20 की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 17.5% है। भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है, तो 6.4 लाख से अधिक, 6.40 लाख से अधिक। भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड एल, ठीक ना। यह भारत का है, याद रखना है आपको। अगला है भारत का देशांतर हो गया। देखिए लॉन्गिट्यूड अक्षांशीय ये होता है इस तरह का लाइन, है ना, जो सोया रहता है, और देशांतर जो खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना आपको। तो इसका क्या है, आपका देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपको याद रखना है इसका
क्योंकि देखिए ईस्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों, देखिए ये आपका भारत इस जगह पे है, ठीक ना। तो देखिए ये जो है पोजीशन आपको उत्तर की ओर, और ये पोजीशन जो यहाँ से यहाँ क्या है, ये आपका किधर है, पूरब की ओर। तो इसलिए इसका देशांतर पूर्व होता है और इसका अक्षांश क्या होता है, उत्तर होता है। तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट याद रखना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि इसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या नया एक टॉपिक आया, मानक समय पे अब क्या क्या समय क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। भारत में कितने डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री या 82 पूर्वी देशांतर, यही लिखा हुआ है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान देना, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप, इसको देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिख पाएगा यहाँ पे अच्छा से, देखिए ठीक है। ये आपका क्या है, मानक समय है ये लाइन। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य से वो गुजरता है, आप देख लीजिए, अच्छा देख लीजिए एक बार। पहला राज्य आपका कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, नैनीताल, यहाँ पे देखिए नैनी लिखा हुआ। दूसरा आपके पास यहाँ मध्य प्रदेश छोटा सा कट रहा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और लास्ट में कौन सा आता है आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा लास्ट में आता है, आंध्र प्रदेश। सवाल यही पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कर्व में से सजाए। तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और लास्ट में आपका कहाँ पे कट रहा है, आंध्र प्रदेश में। 5 राज्यों को गुजरता है ये, ठीक ना। चलिए अब इस पर देखते हैं। यहाँ पे भारत का, देखिए एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, भारत देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है, ठीक है। भारत का मानक समय तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, मतलब कि 5.5 घंटा जो भारत का जो मानक समय है वो देशांतर से 0 डिग्री देशांतर या इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच देशांतर से कितना आगे, 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा किससे कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको बताया गया था कि मानक समय जो भारत का 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो आपका कर्व में लिखा हुआ, जो सीरीज लिखा हुआ, तो आपको कहाँ से लिखा हुआ, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपका कर्व में सजा के लिखा गया है। तो आपको इस तरह से इसका पोजीशन याद होना चाहिए। सबसे ऊपर पहले कटता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर आपका छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा, सबसे लास्ट में मानक समय आंध्र प्रदेश में है, ठीक। अगला आपके पास एक कर्क रेखा। कर्क रेखा से जो सवाल हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट है आपका, उस सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? तो आपको ध्यान देना, 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन सा है, आप इसका यहाँ पे नाम जरूर याद रखना है आपको। गुजरात है पहला राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बताया गया, देखिए ठीक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, पहला गुजरात, फिर आपका कहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसका आपका क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। तो ध्यान देना, सबसे अधिक जो है इसका लंबाई कौन सा राज्य में है? तो आप क्या रखना, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा का मिलता है हम लोग को, ठीक ना। तो ये सारा सवाल आपका पूछा जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद होना चाहिए जो बताया जा रहा है। चलिए, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से होकर गुजरती है ये। मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य से होकर एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़। देखिए, एक तो कर्क रेखा आपका ये है और एक मानक समय, जो दोनों जो कटता है जहाँ पे, वो कहाँ पे कटता है आपका, छत्तीसगढ़ में ही कटता है, याद रखना। अगला है, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा जो है एक डूंगरपुर, आपको याद रखना, और दूसरा क्या, बांसवाड़ा, जो है 2 जगह है, जो है 2 जिला है जो राजस्थान से होकर ये गुजरती है। और कर्क रेखा, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। एक माही नदी है जो कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा का निकटतम स्थित भारतीय नगर कौन कौन सा है, देखिए ठीक है। कोलकाता, ठीक ना, कितना में, 22.5 डिग्री में, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है, तो 22.5 डिग्री में है कोलकाता। आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, ठीक। चलते हैं आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छा जरूर देखिए क्या है। गांधीनगर, इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। हाँ, गांधीनगर जो है आपका, एक मिनट, गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट, जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट,
जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट, रांची 23 डिग्री 11 मिनट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सभी पॉइंट में। और रायपुर आपका 21 डिग्री 16 मिनट। पूछा जाता है कि कौन सा राज्य का राजधानी कैसे होकर कर्क रेखा पर गुजरता है, तो आपको याद रखना है रांची। रांची, ठीक ना, रांची याद रखना है, आपको ध्यान देना है। चलते हैं आगे हम लोग। झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती कौन, कर्क रेखा। भारत का, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, अब पूछा जाएगा आपका बिंदु जो है दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में कौन कौन सा बिंदु सबसे दूर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इसका पहले नाम पिग्मिलियन पॉइंट था, अब इसका पॉइंट इंदिरा पॉइंट रखा दिया गया। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत का मुख्य भूमि पर पूछा जा रहा है, मुख्य भूमि, ठीक है, तो याद रखना केप, केमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है ना। केप किसे कहते हैं, देखिए छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, ऐसा जिसे देख सकते हैं आपका, हम लोग भारत का प्रायद्वीप कहते हैं। बड़ा हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं। इसी का छोटा हिस्सा जो है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, उसी के हम लोग कहते हैं केप कहते हैं, ठीक है। तो केप केमोरिन कहेंगे या कन्याकुमारी कहेंगे इसे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट के पूर्व नाम क्या था, तो पिग्मिलियन पॉइंट था, जो अभी बताया गया था वो। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आपका कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, निकोबार में, बड़ा निकोबार में स्थित है ये। चलिए आगे चलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो आपका जगह का नाम क्या है, कन्याकुमारी। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु क्या है, ठीक है, उत्तरी बिंदु ऊपर में, तो आपको याद रखना है इंदिरा कोल है आपका, कहाँ पे, लद्दाख में इंदिरा कोल है, वो इंदिरा पॉइंट था। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। याद करने का तरीका, ये कोल है मतलब तो कुल से याद कर लेंगे। कुल का मतलब ठंडा, ठंडा कहाँ होता है, लद्दाख में होता है, तो आपको ध्यान देना इतना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होगा पूर्वी मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश तरफ चलेंगे, कीबुथु, याद रखना कीबुथु मतलब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा तो आपका गौर माता या गुहार मोती कहते हैं, कहाँ पे, गुजरात में। तो आपसे स्टेट राज्य नहीं पूछा जाएगा, जगह पूछ लिया जाएगा, मतलब कीबुथु है। और एक गौर माता का ही हम लोग क्या कहते हैं, गुहार मोती भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे बिंदु दिखा दिया गया, देख सकते हैं। देखिए आपका नॉर्थ में, उत्तर में पूछा गया तो ये वाला चीज़ है, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जो है आपका इधर वाला हिस्सा, अगर आप सोचेंगे कि ये वाला हिस्सा क्यों नहीं काउंट किया गया, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका पीओके में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, ध्यान देना आपको। तो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट क्या ये है, जिसका नाम क्या है आपका, इंदिरा कोल है। इधर आपका देख सकते हैं कीबुथु है, ठीक है ना, आपको दिख भी रहा नहीं भी दिख रहा, देखिए यहाँ वाला पॉइंट कीबुथु कहा गया। और एक यहाँ वाला पॉइंट है, इसको कहा जा रहा है क्या, गौर माता, इसको बोला गया था आपको, या गुहार मोती कहते हैं। और एक दक्षिण में यहाँ पे आपको, ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ पे एक है, और एक यहाँ पे आपका क्या, इंदिरा पॉइंट है। आपको ध्यान देना, सवाल किस तरह पूछा गया, तो आपको ध्यान देना, प्रायद्वीप का सबसे पूछा जाएगा, प्रायद्वीपों का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो आपको क्या, कन्याकुमारी मानना। लेकिन संपूर्ण भारत का पूछा जाएगा तो आपको क्या देना है, इंदिरा पॉइंट। इसका इंदिरा पॉइंट इसका क्या होगा, सबसे दूर का पॉइंट हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग। अब पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं, ठीक है, पड़ोसी देश से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, आप सभी कोई भी एग्जाम का, वहाँ पे आपका ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि ये 1 लाख का सीरीज का क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आएगा, पार्ट बाय पार्ट आने लगा है, और चैप्टर बाय चैप्टर आएगा ये सवाल, मतलब ये वीडियो आएगा आपके पास। क्या देख सकते हैं, भारत की स्थलीय सीमाएं कितनी देश से लगी हुई है, 7 देश से लगी हुई है, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं, देखिए क्या क्या है। देश की सीमाएं प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से है, पश्चिम में पाकिस्तान से, उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पूर्वी में भूटान तथा और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ याद रखना है। दक्षिण में दो पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र, श्रीलंका एक मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक। चलते आगे, आप यहाँ इसका एक बार मैप देख लीजिए। देखिए मैप से भी समझाया गया जिससे आपको स्पष्ट हो जाए सारा चीज़, जिससे कोई भी चीज़ में गलती ना हो। देखिए मैप समझ लीजिए एक बार, देखिए सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ, एक बार देख लेते हैं। हमें इसी पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए इधर अफगानिस्तान का है, इधर पाकिस्तान है, देख सकते हैं पाकिस्तान सीमा कितना लंबाई भी दिया हुआ सीमा। देखिए पाकिस्तान का सीमा कितना लंबा है, 3323 किलोमीटर का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन का बॉर्डर है, चीन का लंबाई देख सकते हैं 3488 किलोमीटर का है। भूटान यहाँ पे देख सकते हैं, भूटान का कितना 699 किलोमीटर का है ये, ठीक।
और आप यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान का 106 है, सबसे कम जो है जो बॉर्डर साझा करता है भारत किस कौन से देश के साथ, अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक आपका जो बॉर्डर साझा किया जाता है सीमा, वो है बांग्लादेश। इसका कितना किलोमीटर, 4,996 किलोमीटर का होता है बॉर्डर, ठीक ना। और यहाँ पे म्यांमार के साथ कितना होता है, 1643। चलिए अब इस पर सवाल देखते हैं, कैसा सवाल ये बनता है। यहाँ पे देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो बांग्लादेश बताया गया था आपको, 4,096 किलोमीटर का। इसका आपको डाटा याद करके रखना है, 4,096 किलोमीटर, ठीक ना। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो अफगानिस्तान। इसका भी डाटा याद करना, जो सबसे अधिक और जो सबसे कम, वो दोनों का आपको देश का उस डाटा को ज़्यादा वाला का और कम वाला का दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए। वह कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो भारत का राज्य पूछा जा रहा है तो ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। आगे चलते हैं, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, साझा करती है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है, जो राज्य है भारत का, उसका जो आपका सीमा है म्यांमार के साथ ज़्यादा शेयर होता है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ देख सकते हैं थंडर बोल्ट कहा जाता है, तो इसका नाम है भूटान। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है, ठीक ना, कैसा उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का, ठीक। ये आप देख सकते हैं, आपको दिखा भी दिया गया था, आप यहाँ फिर देख सकते हैं, अगर दिक्कत है तो देखिए, ठीक। सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, इसको आप छोटा कर लेते हैं। आपसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक, चलते हैं अब हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे आपको अलग से एक टेबल दिया गया, वो टेबल एकदम जरूरी है, ठीक है, ये आपसे पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। चलिए टेबल क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला टेबल इसमें क्या है, देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और उसका इसके साथ कौन कौन सा राज्य है, जो राज्य है कौन कौन सा राज्य हो वो देश के साथ, दूसरे देश के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, उनका नाम दिया हुआ है। पहला हम लोग पढ़ते हैं बांग्लादेश की सबसे लंबा जो आपका जो सीमा है जो है बांग्लादेश का ही है, 4,096 मीटर का है, ठीक है, किलोमीटर का है। इसके साथ 5 राज्य है, कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो ये आपको राज्य का नाम याद होना चाहिए, स्टेट का नाम याद होना चाहिए। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसके साथ भी 5 भारत के राज्य शामिल है जो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं चीन के साथ। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक लद्दाख। लद्दाख क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल हो गया 5। अगला आपके पास है पाकिस्तान, जिसका लंबाई है 3,323 किलोमीटर का। इसके साथ भी 5 राज्य बोल सकते हैं हम लोग, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर आप अच्छा देखिएगा तो 3 राज्य हो गया, अगर अच्छा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, ठीक ना, यूटी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ऐसे टोटल कितना हो गया, 5। आगे चलते हैं नेपाल। नेपाल में क्या क्या है, नेपाल का 1751 है, 5 राज्य कौन, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम और आपका क्या, उत्तराखंड। म्यांमार जो है आपके पास देख सकते हैं, म्यांमार 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला आपके पास है भूटान। भूटान का साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है भारत का। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका असम, 4 राज्य। अफगानिस्तान का साथ इसका जो लंबाई है 106 किलोमीटर का है, और इसमें इसका कौन सा राज्य या यूटी है, तो लद्दाख, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 15,106 किलोमीटर का टोटल आप भारत जो है अपना स्थलीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक ना। कभी कभी सी को राउंड फिगर 15,200 भी लिखा रहता है, तो आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य, 28 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है उसके एरिया के हिसाब से, ना कि जनसंख्या के हिसाब से। पहला राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा क्या, उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा, तो आपको ध्यान देना है। जनसंख्या दृष्टि से भारत के 4 देश कौन कौन से, 4 राज्य कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको कौन सा है, गोवा है। कौन है, गोवा है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है ना। देखिए क्या नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो आपका है सिक्किम है, ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से आपका गोवा है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान देना है। भारत में स्थल रूढ़ राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपका, 20 है, ठीक है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक
8 राज्य और एक संघ राज्य, मतलब एक यूटी से घिरा हुआ है। तो देखिए कौन कौन सा देख सकते हैं आप, कौन कौन सा 8 राज्य देख सकते हैं। हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। दिल्ली क्या है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 राज्य कौन कौन सा हो गया, सारों का नाम दे दिया, टोटल 9 हो गया, जिसमें 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दिल्ली। दिल्ली के साथ यूपी का बॉर्डर क्या होता है, साझा होता है। भारत का कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा एकमात्र जिला है, तो कौन सा जिला है ये, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। कौन है, सोनभद्र है, जो 4 राज्यों के साथ अपना अपना सीमा है वो साझा करता है, स्पर्श करता है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिला है, तो उत्तर प्रदेश में जिला अधिक है, कितना, 75 जिला है, कितना, 75। भारत का तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं तट रेखा की लंबाई, ठीक है, देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपका तट रेखा की लंबाई कितना है, आप देखते हैं 1962 है। गुजरात का कितना, 1214 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 973 है, तमिलनाडु का 906.9 है, महाराष्ट्र का आपको कितना, 652.6 सब किलोमीटर में। केरल का कितना आप देख सकते हैं, केरल का 569.7 है, उड़ीसा का 776.4 है, कर्नाटका का 280 है, पश्चिम बंगाल का 157.5 है, लक्षद्वीप का कितना है, 132 है, गोवा कितना है आपका 118 है। तो सबसे कम अगर राज्य में देखा जाए गोवा का ही है, ठीक, तटीय लंबाई। पौंडीचेरी 30.6 है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का 42.5 है। टोटल कितना हो गया, 75-16, कितना हो गया, 75-16.6। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है, तो क्या है, झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में को स्पर्श करता है, तो सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को सीमा स्पर्श करता है, तो बालाघाट जिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। धान का कटोरी किसे कहते हैं, किस भारतीय राज्य का उपनाम है, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे उत्तर पूर्व राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान के नाम से जाना जाता है, तो असम को कहा जाता है, किसे, असम। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा गया, केरल को। किन उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर का संज्ञा दी जाती है, तो कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा। इसमें सिक्किम नहीं आता, याद रखना है आपको, सिक्किम इसमें नहीं आता है। कभी कभी छाटने के लिए देता है कि कौन इसमें 7 सिस्टर नहीं है या 7 बहन नहीं, तो सिक्किम इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो किसमें है, ये उत्तराखंड में है। उगते सूरज की भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो नागालैंड को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का राज्य के तौर पर जाना जाता है, तो पंजाब। किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है इसका, आपका कर्नाटका को। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, कर्नाटका को। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कौन सा है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है, तो एर्नाकुलम इसका है, सही आंसर हो जाएगा। भारत का कोहिनूर हीरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। पाट अंचल किस भारतीय राज्य का अवस्थित है, तो झारखंड में है। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, तो असम जो है आपका 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ती है, तो आपको याद रखना श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। पूर्व पश्चिम गलियारे किन किन भारतीय शहरों को जोड़ती है, तो पोरबंदर जो गुजरात में है, को सिलचर जो असम में है, ठीक है, ध्यान देना। पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है कौन, पूर्व पश्चिम गलियारा। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 8 हो गई, कितनी, 8, और राज्य की संख्या 28 है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, तो कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया है इसका, एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित किया गया है, तो आपका क्या होगा, पौंडीचेरी हो जाएगा।
आपका आंध्र प्रदेश में, कराईकल आपका किस में, तमिलनाडु में, माहे आपका कहाँ पे है, आपका केरल में है। तो आपका नाम इसका क्या हो जाएगा, पौंडीचेरी। भारत का एकमात्र बेल द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये आपका भारतीय राज्य है, इसका राजधानी है, तो आपको ये पता होगा, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, इसको आप देखिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, आप फिर से चलिए। केंद्र शासित प्रदेश, इसका राजधानी ये आपको देखते, ये हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, ग्रीष्म का और सर्दियों का जम्मू है, लद्दाख का लेह है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी आपका कलकत्ता ये है, दिल्ली का आपका कहाँ, नई दिल्ली में है। दादरा नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का कहाँ है, दमन में है। लक्षद्वीप का करावती में है। पौंडीचेरी का पौंडीचेरी में और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है। ठीक, अब देखिए, स्वतंत्र के पश्चात सम्मिलित किए जाने वाले विदेशी शासन अधीन क्षेत्र। फ्रांस का अधीन कौन था, अब बताना। फ्रांस के अधीन पुर्तगाल के, फ्रांस के अधीन, और यहाँ पे पुर्तगाल के अधीन। फ्रांस के अधीन देखिए, फ्रांस के क्या था, पौंडीचेरी 1954 में, और चंद्रनगर 1946 में इसे स्वतंत्र पूर्ण सम्मानित, स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित किया गया। ठीक ना। और आपका पुर्तगाल में दमन दीव, जिसे देखिए दमन दीव किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है, 1961 में इसको आज़ाद किया गया। गोवा भी पुर्तगाल के अधीन में था, तो 1961 में मिला इसे भी। दादरा नगर हवेली भी किस में था, किसके अधीन था, पुर्तगाल को 1954 में छोड़ा गया, मतलब उसको स्वतंत्र मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो आपको याद रखना है भारत और चीन को। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को। डुरन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और अफगानिस्तान। लेकिन अब ये डुरन रेखा किसे किसे बीच चला गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चला गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ जल संधि है, तो आप ये जल संधि तो याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ठीक है ना, देखिए इसको चैनल भी कहते हैं और जल संधि भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 6 डिग्री जो है आपका जल संधि, तो वो कहाँ से आता है, देखिए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है ये। 8 डिग्री आपको याद करना मालदीव और मिनिकॉय। ठीक ना, ध्यान देना, विभाजित क्षेत्र है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है ये 8 डिग्री चंद्र। 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है ये पूछा जाता है ये। 10 डिग्री छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है ये। उसके बाद चलते हैं हम आगे। और देखिए ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल क्या होता है, ये आपका इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से, कोको अंडमान को कोको द्वीप कहाँ पे, म्यांमार में है। तो ये जल संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत संबंधित अन्य परीक्षा योग्य प्रश्न। चलिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील तक। ठीक ना, याद रखना है आपको। ये अगला पॉइंट क्या है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना देख सकते हैं, 24 समुद्री मील है। ठीक ना, ध्यान देना आपको। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए जो आपका प्रायद्वीप यहाँ है, ठीक ना, ये जो इतना हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, इतना हिस्सा, तो इसको 12 समुद्री मील तक का हिस्सा क्या कहते हैं, प्रादेशिक मील कहते हैं। फिर इससे अधिक कितना हिस्सा, इसे क्या कहते हैं, संकलन कहते हैं। फिर इससे अधिक जो है कितना का, 200 यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से इसको तटीय आधार कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक 12 है, फिर 24 है और फिर 200, तो वही लिखा हुआ अनंत क्षेत्र मंडल। तो आपको ध्यान देना, इसी चीज़ के लिए बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। भारत के पूर्व एवं पश्चिम छोर के बीच कितनी समय अंतराल होता है, तो आपको कितना का होता है, 2 घंटा का होता है। भारत का औसत समुद्री तल का माप कहाँ से होता है, तो चेन्नई से होता है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक होती है आपका तिरुवनंतपुरम में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन सा शहर डिज़ाइन किया था, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़। ठीक है, अगला देखिए क्या है, गणमंडल ऊटी के बसाव पैटर्न किस प्रकार का होता, तो सीढ़ीदार रूपी का है ये। देखिए कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, कच्छ के रण में। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा अवस्थित स्थान है, तो इसका नाम है द्रास, जम्मू कश्मीर। याद रखना, जम्मू कश्मीर द्रास, ठीक ना। दूसरा है ये सैक क्रीक विवाद किन देशों के बीच मध्य था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया, तो इंदिरा पॉइंट पिगुलियन पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं। भारत का सुखतम स्थान कौन सा है, तो जैसलमेर है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है,
3 बार। भारत में कहाँ पर सूर्य सूर्य कभी उद्धव नहीं होती है? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल तट है। गिलगिट और बल्तिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून से होता है। द्वीप के दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। भारत के प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? देख सकते हैं एन विलियम ने बनाया था 1752 में। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या है। देख सकते हैं आपका जितना सारा क्वेश्चन था इस चैप्टर से आपका करा दिया गया। ये सीरीज जो है आपका 1 लाख क्वेश्चन का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज लाया जाएगा, जो भी सारा का सारा एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया, इसमें आप देख सकते हैं अगला चैप्टर आपका फिर से पार्ट 2 में चैप्टर लाया जाएगा। जितना सवाल उससे बनेगा एक ही वीडियो में डाला जाएगा। एक चैप्टर का जितना क्वेश्चन होगा सब एक वीडियो में डाला जाएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।